उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक सीट रुदौली विधानसभा सीट भी है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर सटीक बैठती है। इस सीट पर 2012 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है, जहां पर पूर्वांचल के रॉबिनहुड कहे जाने वाले गरीबों के मसीहा स्वर्गीय मित्रसेन यादव के राजनीतिक शिष्य रामचंद्र यादव लगातार यहां से 3 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं के अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ जाने के चलते फायदा हुआ था और यह सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा सीट का विश्लेषण करेंगे और इस सीट के बारे में गहनता से जानने के लिए इस सीट के राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक परिवेश के बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस सीट से समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है और यह भी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी इस बार किस नए चेहरे पर दांव खेल सकती है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो के अंत तक हम आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस सीट की राजनीति को बेहतर समझने के लिए हमें इस सीट पर पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालना आवश्यक है, जिससे हम स्पष्ट हो पाएंगे कि परिस्थितियां कब और कैसे बदली और अब किसके पक्ष में बेहतर है। तो सबसे पहले हम इस सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इस सीट पर 1993 में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे इश्तियाक अहमद ने भाजपा के प्रत्याशी रहे रामदेव आचार्य को 670 वोटों से हराकर विधायक निर्वाचित हुए थे, जिनमें सपा के प्रत्याशी को 40,363 वोट मिले थे और भाजपा के प्रत्याशी रहे रामदेव आचार्य को 39,693 वोट मिले थे। वहीं इस सीट पर कई बार विधायक रहे प्रदीप कुमार यादव 21,576 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे रामदेव आचार्य ने समाजवादी पार्टी के इश्तियाक अहमद को 1,914 वोटों से हराया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 44,249 वोट तथा सपा प्रत्याशी को 42,335 वोट मिले थे और बसपा के प्रत्याशी रहे असरफिलाल यादव 30,377 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2002 के चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे मियां ने बसपा प्रत्याशी के एहतराम अली को 20,982 वोटों से हराकर पहली बार विधायक चुने गए थे, जिसमें उन्होंने 51,465 वोट मिले थे और बसपा प्रत्याशी रहे एहतराम अली को 30,483 वोट मिले थे। भाजपा प्रत्याशी रहे आचार्य रामदेव आचार्य 19,274 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। फिर बात आती है 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रुश्दी मियां को प्रत्याशी बनाया और इन्होंने बसपा प्रत्याशी रहे अशोक कुमार सिंह को 3,673 वोटों से हराया, जिसमें इन्हें 45,388 वोट मिले और बसपा प्रत्याशी को 41,715 वोट मिले थे और भाजपा प्रत्याशी रहे रामदेव आचार्य को 12,169 वोट पाकर फिर से तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। 2012 के चुनाव में भाजपा ने रामचंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी के रुश्दी मियां को पहली बार 941 वोटों के मामूली अंतर से हराने में कामयाब हुए थे, जिसमें इन्हें 61,173 वोट तथा सपा प्रत्याशी रुश्दी मियां को 60,232 वोट मिले थे और बसपा प्रत्याशी शमशाद खान को 34,334 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2017 के चुनाव में रामचंद्र यादव ने भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुश्दी मियां को
31,259 वोटों के बड़े अंतर से हराने में कामयाब रहे। उन्हें 90,311 वोट और रुश्दी मियां को 59,052 वोट मिले थे और बसपा प्रत्याशी रहे फिरोज खान गब्बर को 47,257 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहना पड़ा था। 2022 के चुनाव में भाजपा ने रामचंद्र यादव को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने उनके राजनीतिक गुरु स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव के सुपुत्र आनंद सेन को आखिरी समय में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और टिकट न मिलने पर रुश्दी मियां बसपा के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ गए और परिणाम यह हुआ कि आनंद सेन 40,616 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, जिसमें रामचंद्र यादव को 94,031 वोट और आनंद सेन को 53,415 वोट मिले और बसपा प्रत्याशी रहे रुश्दी मियां को 52,181 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1993 से लेकर 2022 तक के चुनावी लड़ाई में ज्यादातर लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली है और बसपा ने दोनों पार्टियों के जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने इस सीट से जीत हासिल की है और 2022 के बाद परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और आगामी 2027 में सपा इस सीट पर हर हाल में जीतकर भाजपा के किले को ढहाना चाहेगी, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ इस सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर कई नामों पर विचार कर रहे हैं। कुछ बड़े और कुछ पुराने नामों के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं, जिसमें विनोद कुमार लोधी और हरिश्चंद्र यादव के साथ समाजसेवी प्रदीप यादव भी शामिल हैं। फिलहाल इन नामों में से किस पर मुहर लगेगी देखना दिलचस्प होगा। सपा के होने वाले प्रत्याशी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।